4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ इस वक्त की जो पहली बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल जो जंग के हालात बने उनको लेकर हम जानकारी लेंगे। मेरे साथ सुमित है ऑलरेडी इस खबर के लिए। ये देखिए, नॉर्थ इजराइल पर हिजबुल्लाह के 45 रॉकेट से हमला, हिजबुल्लाह के 6 गढ़ पर इजराइल की भीषण बमबारी। और मनीष के लिए अगली बड़ी खबर, 5 समंदर और 400 वॉरशिप सबमरीन के साथ रूस चीन की जंगी तैयारी, और रूस के अंदर अमेरिकी मिसाइल से हमलों की मिल सकती है इजाजत। बड़ी खबर यह है कि ऑलमोस्ट ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। पहली बड़ी खबर ब्रेकिंग और शॉर्ट, सेंट्रल गाजा में इजराइल के हमलों से हाहाकार। ब्रेकिंग और शॉर्ट राउंड, मिसाइल हमले में तबाह 2 बहुमंजिला इमारतें। हमास की इमारत पर हुआ पिन पॉइंटेड अटैक। फुल फ्रेम पे जरा शॉट दिखाइएगा राहुल एक बार। ये इस वक्त की बड़ी खबर, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए ब्रेक करिए। बड़ी खबर, राफा में मारा गया हमास का एक और कमांडर। शॉट देखिएगा जरा, ओ शॉट देखिए जरा। आईडीएफ ड्रोन हमले में महमूद हमदान की मौत। हमास के तेल सुल्तान बटालियन का हेड था महमूद। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल, और इस शॉट को फिर से प्ले करिए। ये देखिए जरा किस तरीके से अटैक किया। ये देखिए, गाजा में 24 घंटे में 32 लोगों की मौत हुई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों शॉट्स राहुल दिखाइए एक साथ, दोनों शॉट्स। किस तरीके से रक्त रंजित किया जा रहा है गाजा को, यह तस्वीरें आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूं। और हमास के कमांडर को जो मारा गया है वो तस्वीर भी आपके सामने है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, सीधा आइए। अगली ब्रेकिंग, आईडीएफ बेस पर हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इजरायली पोस्ट पर पीएफपी ड्रोन से किया गया टारगेट। ये देखिए जरा, शॉट देखिए जरा। धमाके में बाल बाल बचे आईडीएफ के कई सैनिक। ये देखिए जरा, ये ड्रोन अपनी लोकेशन मिस कर गया, वरना ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। धमाके में तबाह आईडीएफ का आर्मर्ड व्हीकल। राहुल मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, ये वाली और इससे पहले वाली। किस तरीके से अटैक हुआ है, जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही है। ये देखिए जरा, एक तरफ हमास के कमांडर को मारा गया, दूसरी तरफ आईडीएफ के ऊपर बड़ा अटैक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस के T-80 BV टैंक का बारूदी कहर। शॉट देखिएगा किस तरीके से तेजी से आता है, टर्न लेता है, और फिर अंदर से ये एक शॉट है, फिर बाहर से फायरिंग। प्ले करिए राहुल, और इसको लूप में भी हमने दिखाया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल। ये देखिए, ये यूक्रेनी टैंक है जो बार बार अटैक कर रहा है। ये देखिए जरा, यूक्रेन पर बल्कि रूस के T-80 टैंक का अटैक है। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा राहुल जरा दोनों शॉट दिखाइए। रशिया वर्सेस यूक्रेन, कुर्स में रूसी फौज पर ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए जरा, रूसी फौज के व्हीकल पर ड्रोन से गिराया गया बम। ये देखिए जरा, व्हीकल से भागकर रूसी सैनिकों ने बचाई जान। एम्बियंस सब करिएगा राहुल। ये कुर्स का विजुअल आपके सामने, और इसके फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा, फुल फ्रेम पे शॉट। ये देखिए जरा, और कुछ क्षणों के बाद ये देखिए, ये ड्रोन है, यूक्रेनियन ड्रोन। इसके बगल में राहुल इससे पहले वाला T-80 टैंक वाला शॉट दिखाई। ये देखिए किस तरीके से ये युद्ध चल रहा है। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने,
ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। एक तरफ रशियन असॉल्ट और दूसरी तरफ ये। मैं चाहूंगा राहुल ये दोनों वीडियोस मेरे बीच में दिखाइए और मनीष के बीच में एक क्विक रिएक्शन में मनीष से लेना चाहूंगा। मनीष, कल की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है, आपके पास ज्यादा डिटेल जानकारी होगी। रशिया ने कल कुर्स्क में यूक्रेन को बहुत बुरी तरीके से खदेड़ा है। उनको उम्मीद नहीं थी कि रशिया इस तरीके से बाउंस बैक करेगा। देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि पहले रूस की सुरक्षा एजेंसियां ये कह रही थी ऑफ द रिकॉर्ड कि पुतिन के बर्थडे से पहले हम कुर्स्क खाली करा लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत पहले खाली हो जाएगा। यानी कि इस महीने के आखिरी हफ्ते तक मुझे लगता है कि कुर्स्क में यूक्रेन का एक भी सैनिक नहीं बचेगा। अब आप सोचिए कि 5 अगस्त को वो दिन था जब यूक्रेन की तरफ से 10,000 सैनिक यहाँ आए थे, और आज लगभग 1 महीने 5 दिन हुए हैं और 10,000 सैनिकों में से मुश्किल से 1,000 सैनिक भी अभी जिंदा नहीं बचे हैं। आप जो जानकारी दे रहे हैं मनीष वाकई में चिंताजनक है, लेकिन अब जो मैं आपके सामने लेके आया हूं ध्यान से देखिएगा। चीन का ड्रोन से आग बुझाने का अभ्यास, बड़ी खबर। यह अपने आप में एक बहुत ही टेक्टोनिक चेंज होगा फायर फाइटिंग के लिहाज से। शॉट दिखाइए, ड्रोन से बुझाई बहुमंजिला इमारत में आग। शॉट दिखाइए, चीन में ड्रोन से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है और ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो चाइना ने अब इजाद की है। ये देखिए जरा, ड्रोन से आग बुझाने की कोशिश। आइए राहुल, जरा सीधे हमारे जितने भी दर्शक हैं प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। अब जो मैं खबर आपको दिखाने वाला हूं, मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। 8 खबरें आपके सामने स्क्रीन पर है। हिजबुल्लाह का इजराइल पर विध्वंसक हमला, ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। नॉर्थ इजराइल के शहरों पर रॉकेट से हमला किया गया है। इजराइल के 4 शहरों पर रॉकेट से हमला, माउंट मेरोन और वेस्ट गलीली में सबसे ज्यादा हमले। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं सीधा। ये एक और बड़ी खबर, राहुल ब्रेक करिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, हिजबुल्लाह का फाइटर ड्रोन से हमला, ब्रेक करिए जरा। इजराइल के सैन्य बेस पर ड्रोन से हमला किया गया है। मैं चाहूंगा राहुल जरा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। मैं चाहूंगा ब्रेकिंग अब म्यूजिक आप रखिए और लेफ्ट साइड में जरा एम्बियंस आप करिए और मैं सीधे चलूंगा सुमित के पास। सुमित, वेरी क्विकली, ये जो हुआ है कल, इसका ट्रिगर पॉइंट क्या था? लेबनान ने बहुत बड़ा अटैक किया। देखिए निशांत, कल आपको याद होगा कि शाम को ही हिजबुल्लाह की तरफ से 45 से ज्यादा रॉकेट फायर किए गए, खासतौर पर जो अपर गैली का इलाका है उसको टारगेट करते हुए, और उनका मेन मकसद था इजराइल के वो एयर स्ट्रिप्स या फिर उनके जो एयर बेसेस जिनको वो टारगेट करना चाह रहे थे। हालांकि वहां पर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जो काउंटर मेजर्स लिए गए इजराइल की तरफ से, उसमें 30 से ज्यादा ऐसे रॉकेट लॉन्चर्स को या फिर उनकी लोकेशंस को टारगेट किया, और उसमें सबसे ज्यादा मैसिव था तायरे के इलाकों में भी, यानी डीप इनसाइड दी कह सकते हैं साउथ लेबनान के इलाकों को टारगेट किया गया। और इजराइल ने ताबड़तोड़ कल के बाद से ही लगातार इन इलाकों में टारगेट किए हुए हैं। और अभी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है कि लगातार इन इलाकों के अंदर जो कई कमांडर्स थे साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के, वो भी मारे गए हैं। तो निश्चित तौर पर जो काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन है इजराइल के, वो ज्यादा विध्वंसक हो रहे हैं साउथ लेबनान के अंदर।
आप जो बता रहे हैं यहां पर, लेकिन उस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है राहुल। सीधे देखिए, आपने जो दो विजुअल्स देखे थे वो हिजबुल्लाह के अटैक थे। इजराइल ने बदला लिया है। ब्रेक करिए हिजबुल्लाह पर इजराइल का विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए जरा। इजरायली हमलों से थर्राया साउथ लेबनान, ब्रेकिंग और शॉट। 30 मिनट में इजराइल के 16 से ज्यादा हमले। ये इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल ने जो बड़ा अटैक किया, ये देखिए इजराइल के टारगेट पर हिजबुल्लाह के ठिकाने, ये देखिए हमले में हिजबुल्लाह के लॉन्च पैड, रॉकेट स्टोरेज तबाह। ये देखिए जरा, तायरे की तबाही से साउथ लेबनान में ब्लैकआउट का प्लान। पूरे साउथ लेबनान में तायरे से बिजली की सप्लाई ठप। इजराइल बॉर्डर से 50 किलोमीटर अंदर है तायरे सिटी। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा राहुल जरा इससे पहले वाली ब्रेकिंग और उससे पहले वाली ब्रेकिंग, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और एक क्विक रिएक्शन। जनरल सुधाकर सर के पास में चलूंगा। सर, ये पूरा मामला ऐसा दिखाई दे रहा है क्विड प्रो को, जिसको हिंदी में हम कहते हैं तू डाल डाल में पात पात। ये स्टॉप नहीं हो रहा है और इसको पूरी दुनिया में कोई भी स्टॉप नहीं कर पा रहा है। वेयर इज इट हेडिंग टू? निशांत, बिल्कुल सही कंक्लूजन पे आप आए हो। मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं। ये जो पॉलिटिकल लीडर हमास के जो ईरान के अंदर तेहरान में जो देहांत हुआ था, जो मारे थे 31 जुलाई को, इसी का ही बदला का फेज ये अभी शुरू हुआ है। और उस बदले का फेज का काउंटर ऑफेंसिव इजराइल के तरफ से अभी शुरू हुआ है। ये लगातार ये इंटेंसिफाई होते जाएगा, मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरा रिसर्च और स्टडी के मुताबिक ये पीक करेगा तकरीबन यूएस का इलेक्शन के साथ, तकरीबन। बैक टू निशांत। एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं सर, लेबनान की 6 सिटीज पर विनाशक बमबारी, 6 शहरों पर, करेक्ट करिए उसको जरा। जिबकिन और आल शिताया शैतिया शहर पर हमला किया गया। 6 शहरों पर, राहुल करेक्ट करवाइएगा। ब्रेकिंग और शॉट। लेबनान के 3 शहरों का दूसरा क्षेत्र से कनेक्शन कट गया। हिजबुल्लाह के जंगी सामानों की सप्लाई पर अटैक। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये आज की सबसे बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट और एक क्विक रिएक्शन यहां पर मैं लेना चाहूंगा जनरल सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, अब बार बार बोला जा रहा है कि आप नॉर्थ ऑफ इजराइल में अटैक मत करिए, लेकिन ऐसा लग रहा है नेतन्याहू नहीं सुन रहे। नेतन्याहू का एंड गेम क्या है? अमेरिका ने वार्न कर दिया हिजबुल्लाह से युद्ध बहुत खतरनाक होगा। अब मेरे विचार के मुताबिक निशांत, मैं ये कहूँगा 2006 के बाद काफ़ी समय बीत चुका है। इजराइल जो सीखना था वो ब्लैक स्वान डे 7 अक्टूबर 2023 जो खतरनाक एक उनको सबक मिला है, उससे वो पीछे मोड़ के वो देखना नहीं चाह रहे, उसका खुलेआम बदला लेना चाहते हैं। हमास हो या हिजबुल्लाह हो, इसको बिल्कुल डेसिमेट करने की उनका प्रयास है। कहां तक कर पाएंगे मैं कह नहीं सकता हूं, क्योंकि हिजबुल्लाह आज के दिन में बहुत जबरदस्त एक मजबूत एक नॉन स्टेट एक्टर है। अभी देखते हैं, आने वाले समय में पता चलेगा। बैक टू निशांत। लेकिन सर जो हिजबुल्लाह कर रहा है वो दिखाना चाहूंगा। फ्लोर ब्रेकिंग, नॉर्थ इजराइल पर 45 रॉकेट से हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। माउंट मेरोन पर दागे गए 30 से ज्यादा, 30 रॉकेट से हमला। ये देखिए जरा, वेस्ट गलीली पर हिजबुल्लाह ने दागे 15 रॉकेट। हिजबुल्लाह का एक साथ इजराइल पर हमला। आइए जरा मैं अब आपको 4 तस्वीरें दिखा रहा हूं इजराइल के 4 शहरों पर जो हमला हुआ है। तस्वीरें देखिए, आइए प्लेट ऑन। इस वक्त जो तस्वीरें आ रही है, नॉर्थ इजराइल पर 45 रॉकेट अटैक, ये बड़ी खबर है। इजरायली सैन्य बेस पर हमला हुआ है। इजराइल के 4 शहरों पर हमला हुआ है, बड़ी खबर। लेकिन एक और चिंताजनक खबर है मेरे साथ। फ्लोर ब्रेकिंग अगर संभव हो राहुल, वरना कैंप 4 पर आइएगा। इजराइल के आयरन डोम की बड़ी नाकामी, इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह हमले को रोकने में विफल रहा आयरन डोम, बड़ी खबर। फायरिंग के तुरंत बाद मिसाइल का यू टर्न।
वापस जमीन पर गिरी आयरन डोम की मिसाइलें, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। आयरन डोम फेल कर गया है, ये बड़ी खबर हमारे सामने है और ये एक वार्निंग कॉल है इजराइल के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, और इसके विजुअल्स है, ये साक्ष्य आपके सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मैं आपको जरा फ्लोर दिखाता हूं। हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमला, ये देखें, हिजबुल्लाह का नॉर्थ इजराइल के 4 शहरों पर विध्वंसक हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल आयरन डोम नहीं, अटैक के हिजबुल्लाह के शॉट्स प्ले करिए। नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह ने दागे 45 रॉकेट। मैं चाहूंगा इसके बगल में जो इजराइल ने अटैक किया है वो ब्रेकिंग और शॉट भी दिखाइए बगल में। माउंट मेरोन और वेस्ट गलीली में सबसे ज्यादा हमले हुए। इजराइल के माउंट मेरोन में 30 रॉकेट से हमला किया है। नॉर्थ इजराइल के वेस्ट गलीली पर 15 रॉकेट से हमला है। हमले में आईडीएफ के अमियाद सैन्य बेस पर बड़ा नुकसान पहुंचा है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के विध्वंस का प्लान नाकाम, ब्रेकिंग और शॉट। बहुत बड़े हमले के प्लान में था हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह के हमलों से पहले आईडीएफ का हमला। इजरायली हमलों से थर्राया नेबाती सिटी, ये देखिए जरा। एक और गोप्रो है ना, वो कहां है? आइए जरा राहुल 7 विंडो दिखाते हैं, उसके बाद फ्लोर पर आएंगे। ये देखिए, हिजबुल्लाह के 6 गढ़ में तबाही हुई है। अब देखिए किस तरीके से ये युद्ध, और वो अमेरिका के मना करने के बाद हो रहा है ये हालात। ये देखिए अब जो जानकारी है, तायरे सिटी पर, जिबकिन पर और दहशत में अल शतिया, फिर अल कुरेला, ये वहां पर हुआ है, फिर जाइया, फिर नाबाती, वहां पर हमला हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी हैरान करने वाली खबर आ रही है इस वक्त। मैं चाहूंगा राहुल अगर फ्लोर हो तो आपको दिखाइए मुझे, हमारे दर्शकों को अपर गोप्रो जरा सामने दीजिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, आखिर इजराइल ने जो अटैक किया है उसकी डिटेलिंग मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आइए जरा, एंड मनीष भी ऑन स्टैंड बाय, आपके पास कुछ क्षणों में आ रहा हूं। ये देखिए जरा, साउथ लेबनान की 6 सिटीज पर हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, 6 शहरों पर हमला हुआ है, यह मैं बड़ी खबर बता रहा हूं। रूस की पश्चिम को मिसाइल वार्निंग, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। शॉट देखिए, ये लेटेस्ट शॉट्स हैं। चाहूंगा मैं इसमें राहुल फर्स्ट ऑन टीवी 9 दिखाइएगा। रूस से दागी कैलिबर क्रूज मिसाइल, एडमिरल गोल्को से कैलिबर मिसाइल दागी गई। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ओशियन 2024 युद्ध अभ्यास में दिखाई गई ताकत दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, फर्स्ट ऑन टीवी 9। रशिया ने अपनी ताकत दिखाई अपनी नेवी की। रूस की पश्चिम को मिसाइल वार्निंग, रूस ने दागी कैलिबर क्रूज मिसाइल, इस वक्त की बड़ी खबर। एडमिरल गोल्को से कैलिबर मिसाइलें दागी गई। इस सब के बीच में सीधा आइए, एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, जमीन से समंदर तक। राहुल बगल में मेरे ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। रूस की बड़े जंग की तैयारी दिखाइए, उसको करेक्ट करिएगा। बेसन बेस से रूसी सेना ने दागी मिसाइल है, ये देखिए जरा। समंदर में 2 सबमरीन से मिसाइल लॉन्च की गई हैं, बड़ी खबर। ओमास्क और कामचिस्की सबमरीन से दागी गई मिसाइलें, कैलिबर और ग्रेनेड मिसाइलों को लॉन्च किया गया। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। रूस की बड़े जंग की तैयारी, रूसी नेवी की बड़े जंग की तैयारी। कैलिबर क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं, ये देखिए जरा। राहुल मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रशिया की जो एक्सरसाइज है इसकी टाइमिंग पर सवाल है। मैं मनीष के पास अगली ब्रेकिंग के बाद तुरंत आ रहा हूं। ब्रेक करिए, एक और बड़ी खबर राहुल, सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग। समंदर में रूस की सबसे बड़े युद्ध की तैयारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, आर्कटिक से बाल्टिक सागर तक नेवल ड्रिल, 400 से ज्यादा वॉरशिप के साथ युद्ध अभ्यास। 490,000 सैनिक ओशन 2024 का हिस्सा। पुतिन का
पुतिन की वार्निंग, करेक्ट करिए उसको, किसी भी चुनौती के लिए तैयार है रूस। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, पुतिन इसमें वीडियो। ये देखिए राहुल, जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। 90,000 सैनिक, 400 वॉरशिप, और वो कहते हैं रशिया थक गया है। नेटो जो पूरी तैयारी करता है, रशिया की देखिए अब आप जरा तैयारी, ये देखिए 5 सागर में एक साथ युद्ध अभ्यास है, 400 वॉरशिप्स के साथ ड्रिल है, 90,000 सैनिक ड्रिल का हिस्सा है, 120 से ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। राहुल, 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट, और इसके ऊपर दोनों पर चार्ट करेंगे। मनीष, क्या हो रहा है? व्हाट इज ब्रूइंग? रशिया क्या करना चाह रहा है? देखिए, एक बात तो साफ है कि जो मुल्क अभी यूक्रेन में नाटो के 30 कंट्री के हथियार के साथ लड़ रहा हो, उसके बाद अगर वो 5 समंदर में 400 वॉरशिप, 100 से ज़्यादा फाइटर जेट और 90,000 सैनिकों के साथ ड्रिल करता है, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है। लेकिन ये केवल दिखावे भर के लिए नहीं है, ये एक बड़े युद्ध की तैयारी है, और ये दोनों पक्षों से हो रहा है। नाटो की तरफ से भी बड़े युद्धाभ्यास हो रहे हैं, वहीं रूस की तरफ से इस युद्धाभ्यास की 2 बड़ी खासियत है। पहली बात, अगला युद्ध जो होगा उसमें समंदर की एक बड़ी भूमिका होगी, नेवी की एक बड़ी भूमिका होगी, और दूसरी बात, रूस और चीन मिलकर ये मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखिए, इस रूस यूक्रेन युद्ध की जो सबसे बड़ी नाकामी अमेरिका की वजह से हुई है, वो ये कि रूस और चीन को एकदम एकजुट कर दिया है। आज वो कंधे से कंधे मिलाकर लड़ने के लिए तैयार है, वैसे ही जैसे रूस और बेलारूस लड़ रहे हैं। इसलिए एक बड़े युद्ध की तैयारी हो रही है जो अगले कुछ हफ्ते में होने वाला है, और हम अपने दर्शकों को डरा नहीं रहे हैं। ये एक हकीकत है जिसे वो भी पहचान लें। आप जो बता रहे हैं मनीष, ये वाकई में एक अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है। ओशियन 2024 में चीन ने दिखाई अपनी ताकत। ब्रेकिंग और शॉट राहुल, चीन के 4 मिलिट्री वॉरशिप ड्रिल का हिस्सा, चीन के 15 मिलिट्री एयरक्राफ्ट ड्रिल में शामिल। बड़ी खबर, ये देखिए चाइना का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में राहुल, रूसी नौसेना की नॉर्दर्न और बाल्टिक फ्लीट एक्टिव हो गई है, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए राहुल, दिखाइए, आइए जरा। 30 से ज्यादा बैटल शिप वॉर ड्रिल का हिस्सा बन चुके हैं। बड़ी खबर, कैलिबर, ओनिक्स मिसाइल दाग कर दिखाई अपनी ताकत। 800 किलोमीटर तक हमले में सक्षम है मिसाइलें जो दागी जा रही है। राहुल, चाइना वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। आइए जरा, नेटो को रूस और चीन की चुनौती, इस वक्त की बड़ी खबर अपर गोप्रो में दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए, ओशियन 2024 में रूस के साथ चीनी सेना दिखा रही है ताकत, इस वक्त की बड़ी खबर। चाइना वाली ब्रेकिंग और शॉट राहुल बगल में, टिकर को ऑफ करना होगा। चीन के 4 नेवल शिप, 15 सैन्य विमान शामिल हैं। नेटो बॉर्डर के नजदीक रूस चीन कर रहे हैं युद्ध अभ्यास, इस वक्त की बड़ी खबर। ओनिस, कैलिबर, ग्रेनेड मिसाइल जो है वो लॉन्च करके चेतावनी दी है। मेरे कुछ सवाल हैं जिनको मैं बाद में पूछूंगा। राहुल, ये वाले शॉट्स को ऊपर दिखाइए और सारे शॉट्स इस खबर के दिखाइए। सीधे चलिए अशोक सर के पास। अशोक सर, क्या आपको लग रहा है चाइना और रशिया ने यह फैसला कर लिया है कि अब दे विल टेक ऑन नेटो हेड ऑन? आपने सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया निशान, जो आपने मुझे आमंत्रित किया। आपका जो प्रश्न है बहुत डायरेक्ट है, और मेरा उत्तर भी उतना ही डायरेक्ट होगा। जो चीन किसी हालत में रूस के साथ नेटो के ऊपर हमला नहीं करने वाला है। वो अगर चीन नेटो के साथ लड़ेगा, अमेरिका के साथ लड़ेगा, निशान अपने हितों के लिए लड़ेगा। रूस के लिए वो कभी नहीं लड़ेगा, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा बड़ा एंगेजमेंट है यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ। उसको चाहिए अपनी इकोनॉमी को ठीक रखना, और वो रूस के हितों के लिए उसके साथ जाकर नेटो से नहीं भिड़ जाएगा। अगर उसे ताइवान पर कुछ करना है, ताइवान का अगर मुद्दा है, तो उसको लेकर वो अमेरिका से जंग कर सकता है, परंतु रूस के लिए वो बिल्कुल नहीं करने वाला है। अब सर मेरे कुछ सवाल हैं, मैं वो भी आपसे पूछना चाहूंगा। राहुल, पहले जरा ब्रेकिंग और शॉट बगल में चाइना वाली दिखाइए, और अब मैं कुछ सवाल लेकर आ रहा हूं। देखिए जरा अपर गोप्रो में, आइए जरा। रूस की सबसे बड़ी नेवी ड्रिल का मकसद क्या है? यह बहुत बड़ा सवाल है। यह देखिए, क्या रूस की नौसेना नेटो से टक्कर लेने के लिए तैयार है?
ब्लैक सी में मात खाने के बाद क्या रूस की नौसेना दुनिया को ताकत दिखाने के लिए तैयार है? क्या चीन और रूस की नौसेना मिलकर बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं? क्या रूस की नौसेना नेटो के देशों को घेरने का प्लान बना रही है? राहुल, ये जो ब्रेकिंग है ऊपर चलने दीजिए चाइना वाली, और सीधे चलिए अशोक सर के पास। अशोक सर, अब सवाल ये है जो बहुत बड़ा सवाल है, रशिया का एंड गेम क्या है? देखिए, मेरे विचार से ये जो चीन और रूस कर रहे हैं, ये मसल फ्लेक्सिंग कर रहे हैं। ये बताना चाहते हैं जो हम कितने सशक्त हैं, हम कितने पावरफुल हैं। क्योंकि जैसे आपने ये प्रश्न उठाया, जैसे मनीष ने जवाब दिया, अब सभी लोग ये सोच रहे थे, देखिए जब रूस फरवरी 2022 में यूक्रेन में गया था तो रूस ने भी यही सोचा होगा जो महीने 2 महीने में हम फतह करके वापस आ जाएंगे। अब 2 साल 7 महीने हो गए हैं, युद्ध अभी तक जारी है। आप कुछ भी कह लीजिएगा, नेटो वहां से मिलिट्री सप्लाईज आ रही हैं यूक्रेन में, परंतु रूस के पास भी मिलिट्री सप्लाईज आ रही हैं, चाहे ईरान से हो, चाहे चीन से कुछ हो, नॉर्थ कोरिया से हो। बात यह है जो जंग अभी तक जारी है, और इसीलिए रूस ये एक मैसेज देना चाहता है जो हम अभी तक खत्म नहीं हुए, हमारे में दम है, हम अभी भी आपका अच्छी तरीके से मुकाबला कर सकते हैं, हर क्षेत्र में मुकाबला कर सकते हैं। इसीलिए चाहे उनका नेवल पावर हो, लैंड पावर हो, कॉन्टिनेंटल पावर हो, एयर पावर हो, हर जगह पर वो अपनी शक्ति दिखाना चाहते हैं। जो आप हमको कमजोर मत समझिए, हम अभी इस जंग में पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो ये मैसेज, जो मैसेजिंग होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ग्रे जोन वॉरफेयर है, हाइब्रिड वॉरफेयर है, जो आपको हम अपनी एक्सरसाइज करके आपको हम डरा धमका के जितना कर सकते हैं वो कर देंगे। आपने देखा है चीन ने भी ऐसा किया है भारत के विरुद्ध, भारत भी नहीं उससे डरा है। मेरे ख्याल से एक मैसेज जाएगा जरूर नेटो को, पर नेटो भी अपने को सशक्त करने में वैसा ही तैयार है जैसे आपने बताया है। ये देखिए, लोगों के इवैक्यूएशन का प्लान बनाया गया है। अक्टूबर से पहले रेडी मोड में नेशन वाइड इवैक्यूएशन प्लान। लिथुआनिया के आंतरिक मंत्री ने किया बड़ा दावा। आइए राहुल, इसके अपर गोप्रो पर ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, रूस के खिलाफ लिथुआनिया की जंगी तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, रूस बेलारूस से तनाव के बीच अलर्ट मोड में लिथुआनिया। रूसी खतरे की वजह से लिथुआनिया ने बनाया इवैक्यूएशन प्लान। बड़ी खबर, अक्टूबर तक पूरी तरह तैयार हो जाएगा इवैक्यूएशन प्लान। लिथुआनिया की आंतरिक मंत्री एग्नो बिलोटेड ने बड़ा दावा किया। जंगी तैयारी के लिए यूरोपियन यूनियन से कर्ज लेगा लिथुआनिया। बड़ी खबर आ रही है। राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए। मनीष, आप तो मुझे बहुत पहले से ये बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ होने वाला है। नेटो वर्सेस रशिया, लिथुआनिया जो कर रहा है, खासकर ये देखते हुए कि किस तरीके से बाल्टिक कंट्रीज में रशियन ड्रोन्स देके गए, फाइटर प्लेन्स देके गए, क्या वहां पर लेवल ऑफ टेंशन क्या है? देखिए, पहली नजर में तो ये लगता है कि ये कंप्लीटली उसी रूसोफोबिया का हिस्सा है जिसके तहत लगातार ये कहा जाता है कि रूस परमाणु बम गिरा देगा, रूस हमारे देश पर कब्जा कर लेगा। आप सोचिए कि जो देश अभी युद्ध में नहीं है वो ये कह रहा है कि अक्टूबर तक हम ये प्लान तैयार कर रहे हैं कि अगर रूस ने हमला किया तो हम अपनी पब्लिक को दूसरे देशों में कैसे भेजेंगे। अरे भाई, तो लड़ फिर क्यों रहे हो? वो भी तब जबकि लिथुआनिया नाटो मेंबर है। अब एक नाटो मेंबर पर लड़ाई अगर रूस आक्रमण करेगा तो रूस को भी पता है कि आर्टिकल 5 के तहत 30 कंट्री उससे लड़ने आएंगे, और ऐसी स्थिति में चाहे रूस लिथुआनिया पर अटैक करे, पोलैंड पर अटैक करे या जर्मनी पर अटैक करे, बात तो बराबर ही हो जाएगी। कुल मिलाकर बात यह है कि रूस वर्सेस नाटो होना ही है, और उसी के लिए तैयारी है। उसी के लिए आप ऑपरेशन 2024 भी देख रहे हैं, उसी के लिए नाटो की एक्सरसाइज देख रहे हैं, उसी के लिए सब कुछ हो रहा है। और हम और आप जब बात कर रहे हैं, ठीक इसी वक्त अमेरिका और ब्रिटेन के विदेश मंत्री की मैं बता ही देता हूं, ये बात बता ही देता हूं मनीष। राहुल, जरा आइए, जरा आप जो रशिया वाली ब्रांडिंग एक बार दिखाइए हमारे जितने भी दर्शक हैं। बी ऑन अ स्टैंड बाय। अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं, ब्रांडिंग चेंज करिए जरा। अब वो पार्ट है जिसमें हम बोल रहे हैं ईरान को घेरने की तैयारी, और उसकी शुरुआत सैंक्शन से हुई है। पहली बड़ी खबर, ब्रिटेन से ईरान के लिए हवाई सेवा बंद। फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, ब्रिटेन से ईरान एयर की सभी उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। रूस को ईरानी मिसाइल देने पर भड़का ब्रिटेन। यूरोप से अब ईरान के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होगी। यूरोप में रहने वाले ईरानियों के सामने बड़ा संकट। राहुल, मैं थोड़ा इंप्रोवाइजेशन कर रहा हूं। अगली खबर को इसी फ्लोर के बगल में ब्रेकिंग और शॉट, ब्लिंकन के शॉट्स के साथ आएगा।
वो दिखाइए जरा। बड़ी खबर, रूस को मिसाइल देने से चौतरफा गिरा ईरान, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये बड़ी खबर है, रूस को मिसाइल देने से चौतरफा गिरा ईरान। अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान पर लगाए नए नए प्रतिबंध। आइए जरा ब्रेकिंग दिखाइए, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। वेल डन पीसीआर, लास्ट मोमेंट पे हमारे पीसीआर ने क्या इंप्रोवाइजेशन किया, ब्रिलियंट। ये देखिए, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने किया ऐलान। बड़ी खबर, आर्थिक तौर पर नतीजे भुगतेगा ईरान, ब्लिंकन ने कहा। फ्रांस और जर्मनी ने भी ईरान पर लगाए बैन, इस वक्त की बड़ी खबर। और आज की एक बड़ी लीड स्टोरी, फ्लोर ब्रेकिंग, सीधा ये बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। यूक्रेन पर बड़ी खबर, बल्कि राहुल अगर संभव हो, ये देखिए, यूक्रेन पर कभी भी हो सकता है ईरानी मिसाइलों से हमला। फॉरवर्ड लाइन पर मिसाइलों की जल्द हो सकती है तैनाती। ईरान में रूसी सैनिकों को दी गई थी मिसाइल ट्रेनिंग। यूएस इंटेलिजेंस के हवाले से एंटनी ब्लिंकन का दावा, ब्रिटिश विदेश मंत्री के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा। यह बड़ी खबर है। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट स्क्रीन पर दिखाइए और इस खबर के फ्लोर के साथ ब्लिंकन वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। यूक्रेन पर कभी भी ईरानी मिसाइल अटैक, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, आइए जरा, ये पहले तीनों खबरें देखिए। पहला शॉट चेंज करना होगा। यह देखिए, पहला शॉट, यूरोप को डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, वो चेंज करना पड़ेगा। मैं ये देखिए जरा, आर्थिक तौर पर नतीजे भुगतेगा ईरान, ब्लिंकन ने कहा। इसके फ्लोर पर आइए, जो जानकारी हमारे पास है। यूक्रेन पर कभी भी ईरानी मिसाइल अटैक, इस वक्त की बड़ी खबर। फॉरवर्ड लाइन पर ईरानी मिसाइलों की जल्द हो सकती है तैनाती। ईरानी मिसाइलों से यूक्रेन में 120 किलोमीटर तक मार कर सकता है रूस। ये देखिए, बगल में ब्लिंकन की ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। ईरान में रूसी सैनिकों को दी गई थी फतेह 360 मिसाइलों की ट्रेनिंग, बड़ी खबर। ब्रिटिश विदेश मंत्री के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्लिंकन ने किया खुलासा। यूक्रेन जंग में रूस को ईरान और नॉर्थ कोरिया का समर्थन। ईरान से रूस को करीब 200 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की शिपमेंट। ये बड़ी खबर आ रही है, ये बहुत बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा राहुल, इस खबर में शॉट को चेंज करिए और सीधे अशोक सर के पास चलिए। अशोक सर, ये रोक नहीं पा रहे हैं ईरान को, ये रोक नहीं पा रहे हैं। ईरान और रशिया का जो अलायंस है वो बहुत ही खतरनाक, अगर मैं कहूं तो एक बहुत खतरनाक ब्रिम पर आ गया है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निशांत। देखिए, जो ईरान है वो कोई ना कोई ऐसे तरीके निकाल रहा है जिससे कि वो वेस्ट को प्रोवोक करता रहे, पिन प्रिक्स लगाता रहे। हमने देखा है उधर वेस्ट एशिया में, चाहे वो पहले शुरुआत हुई हमास से, फिर हिजबुल्ला, आपने बताया है आज के शुरू के प्रोग्राम में, जो कैसे हिजबुल्ला और इजराइल का कैसे तनातनी चल रही है और कैसे अटैक्स चल रहे हैं, काउंटर अटैक्स चल रहे हैं। हमने देखा है हूती का कैसे हो रहा है, हमने देखा है इराक से भी कैसे वहां पर जो इस्लामिक ग्रुप्स हैं वो भी अटैक कर रहे हैं इजराइल पर। ये सब किया कराया ईरान का है और अब रूस के साथ भी वो वही कर रहा है, क्योंकि उसके पास जो एसेट्स हैं, उसने जो डेवलप किया हुआ है, उसके पास ड्रोन्स है, उसके पास मिसाइल्स हैं, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, जो कि उसने उसको सप्लाई किया है। तो ईरान सामने नहीं आएगा ये किसी भी उसमें जंग में, क्योंकि उसे मालूम है जो अगर सामने आया तो वो एकदम तबाह हो जाएगा। सामने नहीं आएगा, परंतु पीछे से और जो एक्टर्स हैं और जो प्लेयर्स हैं, रूस है, उसकी प्रॉक्सीज हैं, उन सबकी वो सहायता करता रहेगा। लेकिन ये बाज नहीं आएगा। ये जो आप बता रहे हैं सर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सुमित, क्विक रिएक्शन। ईरान इंतजार किसका कर रहा है अटैक का, ये कोई नहीं जानता है। उसके प्रॉक्सीज जो है वो सुपर एक्टिव हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी, ये जो ईरान को इन्होंने और कसा है, इससे कोई फर्क पड़ेगा? ठीक है निशांत, वैसे तो ईरान पिछले 2 दशक से आप लगभग मानिए कि इस तरीके के सैंक्शन झेलता है और उसके बावजूद वो अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, अपनी इकोनॉमी को और बाकी चीज़ों को कितना मजबूत कर चुका। और यहाँ तक कि अभी भी इजराइल के खिलाफ जो जंग चल रही है, प्रॉक्सी पिछले 1 साल से लड़ रहे हैं, उनको सारा जो सामान, उनको सारी चीज़ें ईरान की तरफ से मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि ईरान कमज़ोर है, ईरान अपने एजेंडा पर काम कर रहा है। और यही वजह है कि ईरान ने अब तक इजराइल पर कोई सीधे तौर पर हमला नहीं किया, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो सीधे तौर पर इंगेज हो जाएगा तो फिर उसके जो दूसरे डेवलपमेंट
डेवलपमेंट काम चल रहे हैं, खासतौर पर उसके इकोनॉमी को लेकर, न्यूक्लियर पावर को लेकर, वो कहीं ना कहीं उस पर और बड़े सैंक्शंस लग जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अगर आप देखें तो रूस का भी है। रूस लगातार एक जो नए तरीके का अलायंस तैयार कर रहा है, उसमें ना सिर्फ आत्मनिर्भर जो देश है, खासतौर पे जो ईरान या बाकी आप कह सकते हैं चीन की बात कर लीजिए, इन देशों को अपने साथ लाकर खड़ा कर रहा है, बल्कि वो एक ऐसा अलायंस खड़ा कर रहा है जो नाटो को, यूरोप को सीधे तौर पर टक्कर दे। फ्लोर ब्रेकिंग, रूस के अंदर अमेरिकी मिसाइलों से हमले की तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के अंदर लॉन्ग रेंज मिसाइलों को से हमले का प्लान। मिसाइलों के टारगेट पर यूक्रेन से अमेरिका की बात। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बड़ा ऐलान। यह बातचीत अब से कुछ घंटों के अंदर होने वाली है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे बगल में। राहुल, यूक्रेन को अमेरिका दे सकता है हमलों की इजाजत। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। आइए राहुल, यूक्रेन को अमेरिका दे सकता है हमलों की इजाजत। रूस के अंदर मिसाइल हमलों को की मिल सकती है छूट। अमेरिकी प्रशासन में बड़े पैमाने पर चल रहा है विचार। बाइडेन को फैसले की जरूरत समझाने की कोशिश। ब्रिटिश सरकार के हवाले से द टाइम्स का यह दावा है। यह बड़ी खबर है राहुल, दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। मैं यहाँ पर गोप्रो पर जा रहा हूं। इसके बाद एक और बड़ी खबर है और फिर सुधाकर सर से रिएक्शन लूंगा मैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। रूस के अंदर यूएस मिसाइल अटैक की तैयारी। आइए जरा ये देखिए, आप देखिए जरा, फैक्ट देखिएगा। यूएस मिसाइल अटैक की तैयारी। यूक्रेन को अमेरिका दे सकता है हमलों की परमिशन। यूक्रेन को अमेरिका अपनी मिसाइलें रशिया के अंदर यूज करने की परमिशन दे सकता है। बड़ी खबर, रूस के अंदर लॉन्ग रेंज मिसाइल हमलों को मिल सकती है छूट। बाइडेन को फैसले की जरूरत समझाने की कोशिश। मिसाइलों के टारगेट पर यूक्रेन से अमेरिका की बात, ब्लिंकन ने कहा। ब्रिटेन और फ्रांस पहले से ही रूस के अंदर हमलों के पक्ष में हैं। कई सारे पॉइंटर्स हैं इसमें, मैं इसको स्किप करूंगा। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, फ्लोर ब्रेकिंग राहुल। नीदरलैंड ने यूक्रेन को दी हमलों की खुली छूट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा ये देखिए, नीदरलैंड से रूस के अंदर हमलों की परमिशन। रूस में F-16 फाइटर से हमलों का रास्ता साफ। नीदरलैंड के रक्षा मंत्री का ऐलान। यूक्रेनी मीडिया रिपोर्ट्स में बड़ा दावा किया गया है। राहुल, इसका अपर गोप्रो लीजिए, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। यह देखिए जरा, नीदरलैंड से यूक्रेन को हमले की छूट। बड़ी खबर क्या है, नीदरलैंड ने रूस के अंदर हमलों की परमिशन दी है। रूस में F-16 फाइटर से हमलों का रास्ता साफ हो गया। नीदरलैंड से मिले दूसरे हथियारों से भी हमलों की छूट है। यूक्रेन को आत्मरक्षा का अधिकार, नीदरलैंड के रक्षा मंत्री ने कहा। अमेरिका समेत दूसरे देशों से भी जल्द परमिशन देने की अपील। नीदरलैंड से यूक्रेन को मिल चुके हैं F-16 फाइटर्स की पहली खेप। मैं सीधे चलूंगा राहुल, बगल में दिखाइए, इसके बगल में पहले आप ये वाली ब्रेकिंग ब्लिंकन वाली, और सीधे सुधाकर सर के पास चलिए। सुधाकर सर, वेरी क्विक टेक सर, अगर ये हुआ तो क्या होगा? लड़ाई की रफ्तार बढ़ेगी और ये तकरीबन यूएस का इलेक्शन का टाइमलाइन को मद्देनजर रखते हुए तकरीबन उसी टाइमलाइन के आसपास ये पीक होगा। और पीक होने के बाद सुधाकर सर, मैं आपसे बहुत डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं और बड़ी माफी के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है कि अमेरिका नहीं चाहता यूक्रेन इलेक्शन से पहले हारे, डेमोक्रेट्स नहीं चाहते, इसके लिए वो कुछ भी करेंगे। लेकिन क्या वो ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि पुतिन न्यूक्लियर ट्रिगर नहीं दबाएंगे? एग्जैक्टली निशांत, मैं यही कहना चाहता हूं कि इन्होंने यूएस आज के दिन में इनका मिलिट्री असेसमेंट के मुताबिक रशिया को अंडर एस्टिमेट कर चुके हैं, जिसकी वजह से ये एक्चुअली बुट्स ऑन ग्राउंड के साथ अंदर घुसना नहीं चाहते हैं। इन एनी केस आज का लड़ाई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर या कोई भी आप कोल्ड वॉर 1 में कोई भी लड़ाई के साथ तुलना करते हैं, एक चीज सामने उभर के आता है, बुट्स ऑन ग्राउंड के साथ इस लड़ाई में कोई शामिल नहीं होना चाह रहा है। सिर्फ एक ही देश है जो शामिल हो रहा है, वो है रशिया। तो रशिया का काबिलियत को अंडर एस्टिमेट करना ये एक्चुअली इनके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। बैक टू निशान। नहीं, आप जो बता रहे हैं सर, लेकिन इस सब के बीच में ब्रेकिंग और शॉट राहुल दिखाइए, मेरे बगल में ब्रेकिंग रखिएगा राहुल कुछ क्षणों के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, दूसरा प्रेसिडेंशियल डिबेट चाहती है कमला हैरिस। बड़ी खबर, अक्टूबर में फिर आमने सामने हो सकते हैं ट्रंप और कमला हैरिस। ट्रंप से पहले डिबेट के बाद बोली कमला हैरिस के एडवाइजर। ब्रेकिंग और शॉट प्लीज, शॉट जरूर दिखाइए। फिर से मुकाबला हो जाए, कमला के सलाहकार ने कहा। पहले डिबेट में कमला का जोरदार प्रदर्शन। शॉट्स ये इस वक्त की बड़ी खबर। Welcome to you both. It's Kamala Harris. It's up good to be. Nice to see you. Fun. Thank you.
Welcome to इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। प्रेसिडेंशियल डिबेट में कमला हैरिस ने बाजी मारी, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। 4 अमेरिकी सर्वे के मुताबिक डिबेट में जीती कमला हैरिस। डिबेट के शॉट दिखाइए, ये देखिए डिबेट के शॉट दिखाइए। 63% लोगों का मानना है ट्रंप पर कमला पड़ी भारी। इस वक्त की बड़ी खबर, 37% लोगों ने डिबेट में ट्रंप को विजयी बताया। बड़ी खबर, Kamala Harris. न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, SSRS के सर्वे में कमला आगे। बड़ी खबर, Kamala Harris. It's up for debate. Thank you. welcome to you both. It's Kamala Harris. It's up for debate. Thank you. welcome to you both. It's ब्रेकिंग और शॉट राउंड, सीधा आइए। जो बाइडेन को लेकर भिड़े ट्रंप और कमला हैरिस, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ट्रंप ने पूछा बाइडेन कहां है, वो राष्ट्रपति हैं भी या नहीं है। ट्रंप के सवाल पर कमला हैरिस का पलटवार, आप मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। जो बाइडेन, मैं जो बाइडेन नहीं हूं, कमला हैरिस ने कहा। दिखाइए ये बाइट ब्रेकिंग के बगल में। इजराइल को लेकर कमला और ट्रंप में तीखी बहस, ब्रेकिंग और शॉट। कमला हैरिस को इजराइल से नफरत, ट्रंप ने कहा कमला राष्ट्रपति बनी तो खत्म हो जाएगा इजराइल, ट्रंप ने कहा। हालांकि कमला हैरिस इस डिबेट में क्लियर विनर हैं, लेकिन वहां पे कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ट्रंप कहते हैं कि मैं फिर से चाहता हूं शॉट हमेशा डिबेट के लगाइए लेफ्ट साइड में भी। इस सब के बीच में हमारे जितने भी दर्शक इस शो को क्लोज करने से पहले बड़ी खबर, ब्रेक करिए। रूस के शहरों में हमलों का एयर अलर्ट, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। मरवान शहर में बजे सायरन, यूक्रेन से 2000 किलोमीटर दूर हमले का अलर्ट। रिहायशी इलाकों में ड्रोन हमले से दहशत।